हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, सब में जज्बा जगाता हूँ। फूलों से दौलत बनाता हूँ, इस मिट्टी का कर्ज चुकाऊंगा मैं, एक नया इतिहास बनाऊंगा मैं। शिक्षा ही मेरी डगर में दीप जलाऊंगा, खुद पे यकीन है मंजिलों को कदमों पे लाऊंगा। मैं आशा की किरण ज्ञान का जरिया हूँ। हाँ मैं अल्फा हूँ, हाँ मैं अल्फा हूँ, मैं उम्मीद का दरिया हूँ। Hello everyone, welcome to our YouTube channel Alpha Vidya Sankul. Today we continue with law of exponent of real number. Real number के लिए exponent का जो law है वो हम लर्न करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 1.5. आज हम law of exponent for real number एंड एक्सरसाइज नंबर 1.6 है वो लर्न करेंगे. और यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 1.6 है वो खत्म होगी तो हमारा चैप्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा. तो लेट्स वी स्टार्ट विथ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर. आपने आगे के क्लास में यानी कि 5 से लेके 8 तक आपने एक्सपोनेंट एंड पावर ऐसा चैप्टर है वो लर्न किया है. आपको पता है इसके बेसिक रूल क्या होते हैं. तो रियल नंबर के लिए हम एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर लर्न करेंगे. अगर हमें कोई ऐसा नंबर गिवन हो 70 का स्क्वायर इंटू 17 की पावर गिवन हो हमें 3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे. 17 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 17 इंटू 17. अब 17 का क्यूब क्या होगा 17 इंटू 17 इंटू 17 ऐसा होगा. अब कितनी टाइम 17 आया 5 टाइम 1 2 3 4 एंड 5. देन क्या होगा 17 की एक्सपोनेंट 17 की पावर आएगी 5. तो यहाँ पर हमने क्या किया ये जो 17 है वो क्या है बेस है और ये जो 3 एंड 2 है वो क्या है इसकी पावर और एक्सपोनेंट. अगर यहाँ पर बेस सेम है तो क्या होगा पावर का एडिशन होगा. देन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 17 बेस है वो दोनों में सेम है इसलिए 17 और पावर का एडिशन करेंगे तो क्या होगा 2 + 3 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 17 का स्क्वायर आएगा 5. 17 की पावर आएगी 5. फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे लें 5 का स्क्वायर और वोल की पावर आएगी 4. ऐसा कोई नंबर है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. 5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 5 × 5 होता है. 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 5 × 5 और इसकी पावर है 4 यानी कि 5 × 5 इसकी पावर है 4. तो ये जो 5 × 5 है वो कितनी बार रिपीट होगा 4 टाइम. तो ऐसे हम लिख सकते हैं इसको 5 × 5 5 × 5 × 5 × 5. ये जो है 5 × 5 होल इसकी रेस्ट आएगी पावर आएगी 4. देन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर 5 है वो कितनी टाइम आया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 टाइम 5 है वो रिपीट हो रहा है. देन हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 8. तो ये जो 5^2^4 है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5^8 में. तो यहाँ पर क्या हुआ अगर हम 2 4 यानी कि 5^2 × 4 करें तो क्या होगा 5^8. अगर हमें कोई भी नंबर हो इसकी पावर गिवन हो ऐसे और पूरे ब्रैकेट की और पावर गिवन हो तो क्या होगा ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा.
अगर हमें ऐसे नंबर गिवन होते हैं 23 की पावर 5 अपॉन 23 की पावर 2, देन इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर 23 की पावर है 5, देन 23 है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 23 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 ऐसे होगा, अपॉन यहाँ पर 23 की पावर है 2, देन क्या होगा 23 इंटू 23, यहाँ से 23 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, देन यहाँ पर कितने 23 बचे? 3, देन 23 की पावर कितनी आएगी? 3, देन यहाँ पर क्या होगा? अगर 23 यहाँ पर ये जो बेस है 23 वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम है, तो इसको हम कॉमनली लिख ले 23, एंड इसके जो पावर है 5 एंड 2 इसका हम सब्ट्रैक्शन करें, देन क्या होगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू, आंसर हमें मिलेगा 23 की पावर 3। तो ये हमारा होगा थर्ड नंबर का रूल। अगर हमें कोई ऐसा नंबर गिवन हो 7⁻³ इंटू 5⁻², 5⁻3, देन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो बेस है वो डिफरेंस है, वो डिफरेंट है, यहाँ पर बेस है 7 एंड यहाँ पर है 5, लेकिन इसके जो पावर है वो दोनों में सेम है, तो क्या होगा 7 मल्टीप्लाई 5 करके ये दोनों की पावर है, इसको हम कॉमनली लिख सकते हैं, देन 7 5 का कितना होता है 35, और इसकी पावर आएगी 3, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 35 की पावर 3। इन जनरल हम एक्सपोनेंट के लिए, रियल नंबर के लिए हम एक्सपोनेंट का लो लिखे तो कैसा होगा? फर्स्ट नंबर का लो है a की पावर m a की पावर n is equal to a raised to m plus n, where a, m and n क्या है? where a, m and a is natural number। दूसरा रूल लिखे a की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू क्या होगा? a रेज टू mn। थर्ड नंबर पर है a की पावर m एंड a की पावर n, देन क्या होगा? a रेज टू m माइनस n। a की पावर m इंटू b की पावर m, यहाँ पर बेस है वो डिफरेंट है, देन क्या होगा? ए बी मल्टीप्लाई उसकी पावर आएगी m। यहाँ पर जो a है m एंड n है वो क्या है? वो नेचुरल नंबर हो गए, एंड हियर क्या होगा? m इज ग्रेटर देन n। यहाँ पर जो a है उसको हम बेस कहेंगे, एंड m एंड n a वो होगी उसकी एक्सपोनेंट। a इज इक्वल टू है बेस एंड m एंड n इज एक्सपोनेंट। तो ये जो सारे रूल्स है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम दूसरा रूल देखेंगे। अगर हमें a की पावर गिवन होती है 1, देन आंसर क्या आएगा? a। इफ वी गेट
a की पावर 0, देन व्हाट इज द आंसर? अगर हमें a की पावर गिवन हो a की पावर गिवन हो 1, देन आंसर हमें मिलेगा a। तो अगर a की पावर 0 होगी तब आंसर क्या आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, अगर a की पावर है m इज इक्वल टू a की पावर m, देन मैं ये जो राइट हैंड साइड में है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज कर दूं तो क्या होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर m हो जाएगा, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पर हमें गिवन नहीं होता कि a रेज टू m के साथ 1 भी मल्टीप्लिकेशन में है, लेकिन वो होता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। देन हम जो हमारा थर्ड नंबर का रूल था उसके अकॉर्डिंग लिखे तो क्या होगा, m माइनस m इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m माइनस m हो जाएगा 0, देन a की पावर 0 इज इक्वल टू होगा 1। तो हमें जो फाइंड करना था a की पावर कितनी आएगी, a की पावर अगर 0 होगी तो आंसर क्या आएगा 1, यानी कि हमें a की जगह पर कोई भी नंबर गिवन हो 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर गिवन हो तो आंसर हमें क्या मिलेगा 1, यानी कि कोई भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर ऑलवेज होता है 1। अगर हमें कोई बड़ा नंबर भी गिवन हो लाइक 1223, इसकी पावर हमें गिवन हो 0, देन आंसर आएगा 1। और एक रूल है, a रेज टू m अपॉन n इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a होल स्क्वायर m और nth रूट ऑफ a की पावर m। अब ये कैसे आया ने ये कैसे आया वो हम फाइंड करेंगे। अगर ये जो a रेज टू m अपॉन n है, a रेज टू m अपॉन n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई n, 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m होगा, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अगर हमें m अपॉन n गिवन हो तो हम इसको ऐसे सेपरेट करके लिख सकते हैं 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m। तो यहाँ पर ऐसा ही किया है, m अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m। देन क्या होगा, अगर हमें कोई भी नंबर हो इसकी nth रूट गिवन हो, यानी कि ये जो है उसका क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर 1 अपॉन n होल स्क्वायर m। इसका मतलब क्या होगा, nth रूट ऑफ a एंड इसकी पावर आ जाएगी m। देन ये आंसर कैसे आया वो आपको समझ में आ गया। पहले हमने क्या किया, ये जो m अपॉन n है इसको हमने सेपरेट करके ऐसे लिखा 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m। इसके बाद क्या किया, तो ये जो 1 अपॉन n है उसको हम nth रूट ऑफ a भी कह सकते हैं, इसलिए nth रूट ऑफ a और उसका स्क्वायर आ गया m। अब ये है वो कैसे आएगा, a अपॉन a इज इक्वल a रेज टू m अपॉन n इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको हम सेपरेट करके ऐसे भी लिख सकते हैं m मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। ये जो m अपॉन n है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m और m मल्टीप्लाई 1 अपॉन n। तो यहाँ पर हमने लिखा था 1 अपॉन n मल्टीप्लाई m एंड यहाँ पर हम लिखेंगे m मल्टीप्लाई n अपॉन 1 अपॉन n। तो क्या होगा, a की पावर आएगी m और होल पावर आएगी 1 अपॉन n इज इक्वल टू क्या होगा, अब यहाँ पर जो ये हमारा नंबर है a रेज टू m उसका nth रूट, यानी कि nth रूट ऑफ a रेज टू m। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये nth रूट ऑफ a रेज टू m कैसे आया।
अब इसका एग्जाम्पल है, ये जो सारे हमने रूल लर्न किए हैं उसका एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 21। इसको हम सोल्व करेंगे। ये सारे जो रूल्स है वो आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, क्योंकि इसकी हेल्प से ही एग्जाम्पल नंबर 21 है वो सोल्व होगा एंड एक्सरसाइज नंबर 1.6 है वो भी सोल्व होगी। एग्जाम्पल नंबर 21, सिंप्लीफाई 2 raised to 2/3 into 2 raised to 1/3। सेकंड नंबर पर गिवन है 3 raised to 1/5 होल स्क्वायर 4। सेवन raised to 1/5 अपॉन 7 raised to 1/3। एंड फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। फर्स्ट नंबर पर जो गिवन है 2 raised to 2/3 इंटू 2 raised to 1/3। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो बेस है वो दोनों में सेम है, देन इसकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर है इसका एडिशन होगा। 2 को कॉमनली लिख ले, 2 raised to 2/3 प्लस 1/3। 2 raised to, यहाँ पर हम ये दोनों का एलसीएम ले तो 3 ही आएगा, 3 एंड 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 raised to 2 plus 1 is equal to 3/3। 3 यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, देन आएगा 1, 2 की पावर 1। अगर कोई भी नंबर की पावर 1 होगी तो आंसर क्या होगा 2। देन हमने जो ये फर्स्ट नंबर को है इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 2, ये होगा हमारा आंसर। अब सेकंड नंबर का देखें, सेकंड नंबर पर हमें गिवन है 3 raised to 1/5 होल पावर 4। देन क्या होगा, अगर कोई पावर की पावर हमें गिवन हो तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देन 3 raised to 1/5 इंटू 4, देन आंसर आएगा 4/5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल 1 4 सा होगा 4 एंड 5 एज इट इज रहेगा। देन सेकंड नंबर को सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 4/5। अब थर्ड नंबर पर है 7 raised to 1/5 एंड 7 raised to 1/3। अगर हमें ऐसे डिवीजन में गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, बेस सेम है यहाँ पर, देन एक्सपोनेंट की क्या हो गई सब्ट्रैक्शन। देन 7 1/5 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 7 raised to 5 एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15, यहाँ पर आएगा 3 एंड यहाँ पर आएगा 5। यहाँ पर 3 एंड 5 कैसे आया, तो ये जो 1/5 माइनस 1/3 है इसका हम एलसीएम ले तो क्या होगा 15। अगर 15 एलसीएम आता हो तो हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना होगा 3 के साथ, देन 1 मल्टीप्लाई 3 एंड हियर 5 के साथ 1 मल्टीप्लाई 5, देन क्या आएगा 3 माइनस 5/15। देन 3 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा -2/15। सेवन raised to -2/15। तो ये जो थर्ड नंबर का है इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो इसका आंसर मिलेगा 7 raised to -2/5। अब जो फोर्थ नंबर पर हमें गिवन है 13 raised to 1/5 इंटू 17 raised to 1/5। अब जो हमारी फोर्थ नंबर का रूल था एक्सपोनेंट के लिए, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, यहाँ पर बेस है वो डिफरेंस है लेकिन एक्सपोनेंट है वो सेम है। देन क्या होगा 13 मल्टीप्लाई 17 और इसकी पावर आएगी 1/5। 13 मल्टीप्लाई 17 करें
यहाँ पर 0, 13 1 ज़ा 13, कैरी आएगी 2, 1 7 ज़ा 7, 7 + 2 = 9, 3 + 9 12, कैरी आएगी 1, देन आंसर आएगा 221 उसकी पावर 1/5। तो ये था हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन एंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 21। ये जो हमने एग्जाम्पल नंबर 21 किया है सोल्व, उसी तरीके से हमें सोल्व करनी है एक्सरसाइज नंबर 1.6 को। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज नंबर 1.6। फर्स्ट नंबर पर क्वेश्चन है फाइंड (64 की पावर 1/2). सेकंड नंबर पर गिवन है 32 की पावर 1/5 एंड थर्ड नंबर पर गिवन है 125 की पावर 1/3। यहाँ पर क्या होगा, ये जो 64 है फर्स्ट नंबर का सोल्व करें, 64 की पावर 1/2। तो ये 64 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 8। अगर आप 8 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 64, देन 2 की पावर कितनी आएगी 8 रेज टू 1/2, देन 2 रेज टू 8 मल्टीप्लाई 1/2 होगा, देन यहाँ से ये कट हो जाएगा, देन 2 की पावर कितनी आएगी 4। तो ये जो 64 रेज टू 1/2 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रेज टू 4। अब जो ये हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर एक 1 मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 2 रेज टू 8 नहीं आएगा, 2 रेज टू 6 आएगा, क्योंकि आप 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तभी 64 आ जाएगा। अगर 2 रेज टू 8 करोगे तो आंसर तो 64 से बढ़ जाएगा, इसलिए यहाँ पर आएगा 2 रेज टू 6 1/2। 2 रेज टू 6 मल्टीप्लाई 1/2, देन यहाँ से 3 2 ज़ा होगा 6, देन 2 की पावर क्या आएगी 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 3। इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो ये हमारा सेकंड नंबर का सम है, वहाँ पर हमें गिवन है 32 की पावर 1/5। अब ये जो 32 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 5, इसकी पावर आएगी 1/5, क्योंकि आप 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, देन आंसर आएगा 32। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, देन यहाँ पर 2 है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है 5 टाइम, इसलिए 2 की पावर आएगी 5, देन 2 रेज टू 5 मल्टीप्लाई 1/5, यहाँ से 5 5 है वो एलिमिनेट हो जाएगा, देन 2 की पावर आएगी 1। अगर कोई भी नंबर की पावर 1 हो तो इसका आंसर आएगा वो नंबर ही खुद, तो आंसर आएगा 2। अब ये जो थर्ड नंबर पर हमें गिवन है 125 रेज टू 1/3। तो ये जो 125 है, इसको हम
ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा होगा 125। देन 5 रेज टू 3, इसकी पावर आएगी 1/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1/3, यहाँ से 3 3 एलिमिनेट हो जाएगा, 5 की पावर आएगी 1, देन आंसर आएगा 5। तो ये जो थर्ड नंबर का है इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें गिवन है 9 रेज टू 3/2। सेकंड नंबर पर गिवन है 32 रेज टू 2/5। थर्ड नंबर पर गिवन है 16 रेज टू 3/4। फोर्थ नंबर पर गिवन है 125 रेज टू 1/3। देन इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये जो 9 है फर्स्ट नंबर का सोल्व करें, 9 रेज टू 3/2। देन 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू होता है 9। देन 3 3 ज़ा 9, तो 3 की पावर आएगी 2। तो ये 9 की जगह पर हम लिखे 3 रेज टू 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 3/2। 3 रेज टू 2 मल्टीप्लाई 3/2, यहाँ से 2 2 एलिमिनेट हो जाएगा, देन 3 की पावर आएगी 3। अगर 3 की पावर 3 है इसका मतलब क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई 3 होगा। देन क्या होगा, 3 का क्यूब होगा 27। फर्स्ट नंबर का आंसर मिलेगा 27। सेकंड नंबर पर हमें गिवन है 32 रेज टू 2/5। अब 32 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज टू 5, 2/5। देन क्या होगा 5 इंटू 2/5, 5 5 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 की पावर आएगी 2। देन 2 की पावर अगर 2 है तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। देन इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। अब ये जो थर्ड नंबर का है वो आपको करना है होमवर्क में, एंड जो है फोर्थ नंबर का है वो मैं सोल्व करवाऊंगी 125 रेज टू -1/3। इसका मतलब क्या होगा, ये जो 125 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसकी पावर हमें गिवन है -1/3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ये माइनस में, इसका मतलब होगा कि वो इसके डिनोमिनेटर में हो गया, यानी कि 1 की डिनोमिनेटर में, देन 1/125 रेज टू 1/3 होगा इज इक्वल टू 125 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का क्यूब 1/5 रेज टू 3 इंटू 1/3। 3 3 यहाँ से कट यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, देन आंसर आएगा 5 रेज टू 1। अगर किसी भी नंबर की पावर हो 1, देन आंसर क्या होगा 1/5। तो ये था फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन। नाउ लेट्स कम टू दी क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 2 रेज टू 2/3 इंटू 2 रेज टू 1/5। सेकंड नंबर पर गिवन है 1/3 रेज टू 3 इंटू 7। थर्ड नंबर पर गिवन है 11 रेज टू 1/2
अपॉन 11^1/4 एंड फोर्थ नंबर पर गिवन है 7^1/2 इंटू 8^1/2। फर्स्ट नंबर का है, इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? 2^2/3 इंटू 2^1/5 है। देन क्या होगा यहाँ पर बेस है वो सेम है, तो इसकी जो पावर है उसका क्या होगा? एडिशन होगा। देन 2^2/3 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2^3 एंड 5 का एलसीएम होगा 15। देन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 5, 5 2 सा होगा 10 प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3। देन 2^13/15। तो फर्स्ट नंबर को सिंप्लीफाई करें तो हमें ऐसा आंसर मिलेगा 2^13/15। अब सेकंड नंबर का सोल्व करें। सेकंड नंबर पर है, ये आपको होमवर्क में करना है क्योंकि इसके जैसे हमने बहुत सारे सोल्व किए हैं, ये होमवर्क में करना होगा। अब जो ये थर्ड नंबर का है 11^1/2 अपॉन 11^1/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस है वो सेम है। देन 11 यहाँ पर जो पावर है एक्सपोनेंट है उसका क्या होगा? उसका होगा सब्ट्रैक्शन। देन 11^1/2 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 11। 4 एंड 2 का एलसीएम होगा 4। देन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 11^1/4। तो जो थर्ड नंबर है इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आंसर मिलेगा 11^1/4। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 7^1/2 इंटू 8^1/2। अब यहाँ पर बेस है वो डिफरेंस है, लेकिन इसके जो एक्सपोनेंट है वो सेम है। देन क्या होगा? 7 × 8^1/2। ये दोनों की पावर है, इसको हमने दोनों के लिए कॉमन लिख दिया। देन क्या होगा? 7 8 सा कितना होता है? 56। 56 की पावर आएगी 1/2। देन ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.6 का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपके एक्सरसाइज नंबर जो है 1.6 वो ख़त्म होते हैं, इसके साथ ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपको प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर की, क्योंकि नेक्स्ट में हम 2-3 दिन में इसकी टेस्ट हो जाएगी नंबर सिस्टम की। अब जो नंबर सिस्टम है इसमें हमने क्या क्या लर्न किया? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इंट्रोडक्शन में पहले हमने देखा था वोल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन एंड रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके बाद हमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखी और रियल नंबर के लिए कुछ ऑपरेशन थे वो हमने देखे। इसके बाद कोई भी स्क्वायर रूट को या रियल नंबर को या फिर स्क्वायर रूट में जो गिवन होता है नंबर, इसको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने लर्न किया। एंड ये जो लास्ट वाला रूल था एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। देन इतना हमने इस चैप्टर में लर्न किया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसकी टेस्ट होगी। थैंक यू।